सेना हमारी सीमा को और सुरक्षित कर सकेगी। विशाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। अब बढ़ेंगे आगे और अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय जगत से। बात करेंगे यूक्रेन के साथ 3 साल से अधिक समय से जारी महायुद्ध के दौरान रूस ने अपना परमाणु शक्ति प्रदर्शन दिखाकर दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। यह अभ्यास ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो पुतिन की प्रस्तावित शिखर बैठक थी वो स्थगित हुई है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यह परीक्षण उसकी सामरिक और तकनीकी क्षमताओं का प्रत्यक्ष प्रदर्शन था। इस अभ्यास के बाद अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। क्यों भड़क गया है अमेरिका? अमेरिका ने अपना रुख बदलते हुए 2 रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या रूस के परमाणु अभ्यास से ट्रंप भड़क गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन सी 2 तेल कंपनियां जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो ट्रंप प्रशासन का यह बड़ा फैसला रूस के खिलाफ आया है। रूस से इस समय गुस्सा दिखा रहा है अमेरिका, क्योंकि जो बैठक होनी थी यूक्रेन और रूस के बीच में वो पुतिन ने स्थगित कर दी है और यूक्रेन संघर्ष को बताया इसकी वजह। अमेरिकी वित्त मंत्री ने नए प्रतिबंधों की दी है जानकारी और ये जानकारी ये है कि जो रूस के 2 बड़ी तेल कंपनियां हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में मॉस्को में जो परमाणु अभ्यास हुआ है उसके बाद ये सख्त कदम लगाए गए हैं। स्कॉट बेसेंट ने कहा है ये प्रतिबंध है, सेकेंडरी टैरिफ नहीं, लेकिन कहा है ये बैन है, ये टैरिफ नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों से रूस की युद्ध मशीन होगी कमजोर और साथ ही साथ आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध को आगे नहीं बढ़ा पाएगा रूस। यानी वो ये सोच रहा है अमेरिका कि अगर इन 2 तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो जो उसकी ताकत है, जो युद्ध क्षमता है, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी। रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर लगाया है यहाँ पर अमेरिका ने बैन। आइए आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि इसके और आगे की कहानी कि क्या कहा है स्कॉट बेसेंट ने भी। स्कॉट बेसेंट एक पोस्ट करते हैं और पोस्ट में उन्होंने कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हत्याएं रोकी जाएं और तत्काल युद्ध विराम किया जाए। राष्ट्रपति पुतिन के इस निरर्थक युद्ध को समाप्त करने से इनकार करने के जो दायरे थे उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ कहा है कि वित्त मंत्रालय रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहा है जो क्रेमलिन की युद्ध मशीन को वित्त पोषित करती थी। राष्ट्रपति ट्रंप के एक और युद्ध को समाप्त करने के प्रयास का समर्थन करने के लिए यह आवश्यक कदम उठाए गए हैं। तो स्कॉट बेसेंट ये कह रहे हैं हमने हाल ही में देखा था कि अमेरिका मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा था रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष पिछले 3 सालों से चल रहा है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष खत्म हो और ऐसे में एक बैठक दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच कराने के लिए जो सहमति बनी थी अब से कुछ समय पहले, लेकिन अब रूस ने उस बैठक में आने से मना कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका रूस से खफा है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि क्या परमाणु अभ्यास से भड़क गया है इस समय अमेरिका। क्यों भड़का है इस समय अमेरिका? रूस का परमाणु हथियारों से जुड़ा सैन्य अभ्यास हुआ है मॉस्को में। अभ्यास में क्या क्या हुआ? अभ्यास में रूस की जो युद्धक क्षमता है उसको कहीं ना कहीं उसका शक्ति प्रदर्शन यहाँ देखा गया। अभ्यास में भूमि, पनडुब्बी और हवाई मिसाइल लॉन्चर शामिल थे, यानी कि हवा, पानी और लैंड से किस तरीके से युद्धक क्षमता रूस की है, ताकतवर है, उसको दर्शाया गया। नाटो देशों के लड़ाकू विमानों ने रूस के अभ्यास पर रखी है नज़र। और आपको साथ ही साथ बता दें कि पश्चिमी देशों का क्या रुख है। पश्चिमी देशों ने रूस पर लगाए हैं नए प्रतिबंध, उसमें अमेरिका शामिल है जिसमें 2 तेल कंपनियों पर यहाँ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य मदद देने की भी तैयारी यहाँ अमेरिका देने की कोशिश कर रहा है। वहीं रूस का परमाणु हथियारों से जुड़ा है ये सैन्य अभ्यास। इस समय हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, क्या यहाँ से मैसेज रूस देने की कोशिश कर रहा है? मॉस्को में युद्ध अभ्यास कर रहा है, अमेरिका गुस्सा हो रहा है, खफा हो रहा है रूस से और 2 तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहा है और कह रहा है कि इससे कहीं ना कहीं रूस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या समीकरण यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं और वैश्विक दृश्य में इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, कहने को तो ये 2 कंपनियां हैं रूस की, लेकिन अगर इनसे जुड़ी हुई जो अन्य कंपनियों को देखकर तो तकरीबन 17 कंपनियां हैं रोसनेफ्ट और लुकवाइल के बीच में। तो 17 कंपनियों पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है एक तरीके से, क्योंकि वो जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के क्लॉज में है कि इन 2 कंपनियों के अलावा इनसे जुड़ी हुई 50% से अधिक जो भी इसका शेयर होगा, सीधा या अप्रत्यक्ष,
दोनों में ऐसी कंपनियों पर लगाया जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक अमेरिका ने एक संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन देखिए, रूस का जिस तरीके का इतिहास रहा है, रूस को इस तरीके के प्रतिबंधों को झेलने की आदत रही है। और रूस आज से नहीं बल्कि कह सकते हैं कई दशकों से अमेरिका के प्रतिबंध, यूरोप के प्रतिबंध झेल रहा है। कभी ये प्रतिबंध कम होते हैं, कभी ये प्रतिबंध ज्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है कि रूस ने जो पहले भी कहा है कि इस बात का रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष का एक बातचीत से हल निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। और भारत का भी लगातार ये मामला मानना रहा है कि जो सीधा जो एक देश के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया जाता है, उस प्रतिबंध को भारत भी मान्यता नहीं देता है। तो इस तरह के का एक या तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाए अमेरिका और वहां से प्रतिबंध लेकर आए, तब उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है। और उससे होता क्या है कि जिस देश के कंपनियों के खिलाफ आप प्रतिबंध लगाते हैं, उस देश में आपके खिलाफ माहौल बनता है। तो रूस में कहते हैं, रूस के खिलाफ अगर आपने प्रतिबंध लगाया है तो व्लादिमीर पुतिन जो है उससे और वो मजबूत होते हैं। उनका जो लॉजिक है कि वेस्ट उनको तबाह करने की कोशिश कर रहा है रूस को, इससे उनके लॉजिक को और तो इसका मतलब तो है। यही हुआ कि तुम मुझे जितना गिराओगे मैं उतना ऊंचा यहाँ उठूंगा। लेकिन यहाँ अखिलेश, मैं यहाँ आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर भारत के परिदृश्य से इसे देखा जाए तो इस पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका इस चीज से भी खफा है कि आप रूस से तेल आयात करते हैं और इसी वजह से वो हम पर टैरिफ भी लगाते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे अमेरिका के सारे जो कदम होते हैं, उस कदम के पीछे यह भी एक कोशिश होती है कि जो रूस से तेल खरीद रहा है, रूस को जो समर्थन कर रहा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, उस पर भी दबाव बनाया जाए। तो निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात कह रहे हैं। लेकिन भारत भी लगातार इस बात को कह रहा है कि भारत की जो रूस से आयात है, वह आयात जो है उसका रूस यूक्रेन युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से दुनिया के कई देशों से तेल खरीदता है, कई देशों से गैस का आयात करता है। और उस आयात में अगर रूस से मिलता है तो रूस से भी खरीदेगा। अमेरिका भी करता है, सारे वेस्टर्न कंट्रीज करते हैं, दुनिया के सभी देश ऐसा करते हैं कि उनकी जरूरत के हिसाब से जो उचित होता है वो होता है। तो निश्चित तौर पे भारत अभी नए बाजार खोजेगा, अभी जहां जहां अन्य देशों से जहां जहां मिल सकती है। क्योंकि अगर रूस की निर्यात करने की क्षमता कम होगी तो भारत को कहीं और बाजार खोजना पड़ेगा। तो यह निर्भर करता है कि रूस किस तरीके से इस प्रतिबंध का सामना करता है और किस तरीके से अपना लॉजिस्टिकल चेन बनाए रखता है। क्योंकि कई बार यह भी देखा गया है कि रूस जो है वो अपने देश के झंडे के साथ जहाज नहीं, किसी और देश के झंडे के साथ तेल भेजता है। तो इन सारी परिस्थितियों के साथ साथ रूस किस तरीके से अपनी कैपेसिटी बनाते हुए सप्लाई को जारी रख सकता है, यह देखना होगा। और भारत का खुला कहना है कि भारत को जहां से भी गैस या तेल मिलेगा, क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतें बहुत ही महत्वपूर्ण है और 1.4 बिलियन से ज्यादा की जनसंख्या है। उस जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है, उसी के हिसाब से काम करेगा। बिल्कुल, रूस का देखना होगा कि क्या प्रतिक्रिया यहाँ रहती है। वहीं अमेरिका यहाँ 2 रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाता हुआ नजर आ रहा है और आगे अमेरिका का क्या रुख रहता है, इस पर विश्व की नजरें टिकी हुई हैं। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी